अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टैकल कलम अकेडमी। तो मेरे पास आज क्वेश्चन नंबर 20 है, बड़ा सिंपल है। ये जो क्वेश्चन भी चाह रहे हैं ना तकरीबन सेम ही है। और अगर इसमें आप पूरे नंबर 20 नंबर ले सकते हैं जो मुफ्त के हैं, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कंपनी है, फॉर द मंथ बता रहा माई 20x है। अच्छा जी, फिक्स एफ एच आपको बच्चों उसने 75 दिए हुए हैं और वेरिएबल्स ने आपको 1,75,000 दिए हुए हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स बच्चों कितने 50,000 है। कहता है प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीच, यहाँ पर वर्ड देखिए रीच 75% ऑफ द बजट वॉल्यूम। जो आपका बजट वॉल्यूम था ना उसके ये 75% तक पहुँची है। एक्चुअल एफ एच आपकी जो है ना जो मंथ की टोटल है वो 2,20,000 है। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, फैक्ट्री ओवर हेड, अंडर ओवर प्लेट, अप्लाइड स्पेंडिंग वेरिएंस और आइडियल कैपेसिटी। तो सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर हम इस 20 कर रहे हैं, इसका सबसे पहले हमने ये पार्ट करना है। उसने आपसे ये कहा है कि बच्चों आप लोगों ने क्या फाइंड करना है कि फैक्ट्री ओवर हेड अप्लाइड रेट। अब अप्लाइड रेट जो है तो वो अलहदा से पूछ लें या क्वेश्चन के अंदर पूछ लें, बात एक ही है। सही हो गया। अच्छा, अब इसका फार्मूला आप लोगों ने क्या लिखना है, बड़ा सिंपल है। फार्मूला मैंने पहले ही बताया हुआ है, क्या है, एस्टिमेटेड, ठीक है। एस्टिमेटेड एफ ओ एच ये आपने याद कर लेना है। और इसके बाद है एस्टिमेटेड बच्चों डायरेक्ट लेबर आवर। अब इसको ज़रा आप लाइन को बड़ा कर लें। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेटेड एफ ओ एच की जब भी बात आए ना तो याद रखना इसमें दो आपके एफ ओ एच आएंगे, एक फ़िक्स आएगा, साथ इसमें वेरिएबल वाला भी प्लस होगा। ये याद रख लें, ये पॉइंट आप नोट कर लें, बुक के ऊपर लिख लें। तो यहाँ अप्लाइड रेट निकाल रहे हैं। अच्छा, इसका किसी के साथ पेयर नहीं बनता। अब देखिए जी, हमारे पास जो अप्लाइड रेट है फिक्स और एफ एच के, एक का 75% है वो फिक्स है और वेरिएबल आपका 1,75,000। आपने सिंपल बच्चों इन दोनों को कर लेना है प्लस और डिवाइड कर देना है। डिवाइड किस पे करेंगे, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। तो वो कितने हैं बच्चों, वो है मेरे पास ये दिए हुए उसने 50,000, ठीक है। वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। ये मेरे पास आ जाता है 2,50,000, ठीक है। और 2,50,000 को मैंने डिवाइड करना है 50,000 के साथ और देखते क्या आता है। ये आ गया 5। इसका मतलब है कि आपका जो है ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आवर है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। ये आपने फाइंड करना था, असल मेन चीज़ आपकी ये थी, ठीक है। आप इसको साइड पे भी लिख सकते हैं, एफ एच अप्लाइड रेट मैंने इधर लिख लिया। क्लियर हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई कि अगर आपने इसको इधर लिखना तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगा के। तो उसने अगर क्वेश्चन में पूछा है तो तब यही फार्मूला है, अगर उसने सेपरेट पूछ लिया तब यही फार्मूला है। इसको आपने देख के परेशान नहीं हो जाना। अच्छा जी, पी पार्ट पे क्या कह रहा है कि अंडर ओवर अप्लाइड रेट। अब ये फाइंड करना तो ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है अंडर और ओवर अप्लाइड एफ ओ एच। अब इसका जो कंपैरिजन ये पेयर बनता है वो एक्चुअल एफ एच के दरमियान बनता है, ठीक है। अप्लाइड का किसी के साथ नहीं बनता, यानी रेट की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल एफ एच बच्चों हमारे पास कितने हैं आ जाए। ये इसने क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीच 75% ऑफ द बजट वॉल्यूम। एक्चुअल एफ एच आपके थे 2,20,000। ये ऊपर बच्चों आपने लिखना है, ठीक है। एक्चुअल एफ एच के बाद मेरे पास दूसरी टाइप्स की आती है, हमने निकालना होता है अप्लाइड एफ ओ एच, ठीक है। ऐसे ही है अप्लाइड एफ ओ एच। और अप्लाइड एफ एच को निकालने का बच्चों क्या फार्मूला है, सिंपल है। आपने यहाँ पर लिखना होता है कैपेसिटी अटेंड और मल्टीप्लाई एफ एच अप्लाइड रेट, ठीक है। अप्लाइड रेट इधर आना है, ये याद रख लें, सवाल को भी गलत नहीं होगा। एक्चुअल एफ एच आपके कितने हैं 2,20,000 और अप्लाइड का फार्मूला ये है, इसको डालोगे तो पुट करोगे आपका आंसर आएगा। अब रेट तो बच्चों मैंने निकाला वो कितना है, वो ये है। मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करता हूँ 5, उसको मैंने 5 लिख दिया। अब कैपेसिटी अटेंड की बात आती है कि कैपेसिटी कितनी उसने अटेंड की, ये मेन पॉइंट्स आपको आ जाए बच्चों। जो हमारे पास एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स थे बच्चों 50,000 थे। यहाँ पर उसने बताया कि जो प्रोडक्शन आपकी बंद की थी ना वो रीच हुई है 75% ऑफ द बजट वॉल्यूम, यानी पहुँची है। तो हमने क्या करना है कि जो आपके एस्टिमेटेड एफ ओ एच है ना उसके सिर्फ ये डायरेक्ट लेबर आवर उसका सिर्फ 75% करना है।
अब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें याद है आपको, हमने 130 किया था। क्यों? अब मैं आपको फ़र्क बताने लगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट, कि आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने की वजह से फैक्ट्री ने क्या किया, 30% से ज़्यादा जो है ना काम किया। ठीक हो गया, यानी पहले 100% हो रहा था तो मज़ीद 30% ऐड हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम आपका रीच हो रहा है, तो हमने जस्ट 50,000 का क्या करना है, 75%। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको वर्किंग में भी बता देता हूँ, आपकी आसान हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर आप वर्किंग लिखेंगे, कहाँ है पेन, कैपेसिटी अटेन 50,000 75%। ठीक है, कि इतना वॉल्यूम आपका बढ़ गया है। मुझे ये आ गया आपके पास सिंपली 37,500। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ज़रा आप लोगों ने याद रखनी है। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाता है 1,87,500। ठीक है, मुझे अब आप खुद देख लें कि मेरे एक्चुअल ज़्यादा है और मेरे अप्लाइड कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या भाई, अंडर अप्लाइड हुए, और ये माइनस करने आपसे कोई भी जो पेयर या कंपैरिजन बनाना वो माइनस ही होने हैं, अंडर अप्लाइड। जब एक्चुअल आपके ज़्यादा और अप्लाइड कम हो तो अंडर अप्लाइड होता है, लेकिन अगर आपके अप्लाइड ज़्यादा हो एक्चुअल कम हो तो फिर ओवर अप्लाइड होता है। इसको मैं माइनस कर देता हूँ जी। ये देखिए मेरा ये आंसर पहला जो निकल गया। ठीक है, ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया, आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। ए पार्ट का 5 निकाला, दूसरे पार्ट का बच्चों आपको 32,500 आ गया। ठीक है, अंडर अप्लाइड लिख दिया, क्लियर। अगला पार्ट अब मेरे पास क्या है, सी कहता है स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस को बच्चों बजट एफ भी कहते हैं, बजट वेरिएंस भी कहते हैं। देखना ज़रा, ठीक है, यहाँ पे आ जाए सी पार्ट पे, स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड करना बच्चों आपने। अच्छा जी, देखिए मैं यहाँ पर रुपीस लगाया हुआ। ठीक है, स्पेंडिंग वेरिएंस की बात करते हैं तो उसमें बच्चों हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, बजट एफ फॉर कैपेसिटी अटेंड। ठीक हो गया, ऊपर रुपीस आ जाना। अब इसका क्या फार्मूला है, मैंने कहा गया, इसका भी बच्चों फार्मूला थोड़ा सा ऐसे ही आएगा। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल बच्चों, इसमें आपका आ जाएगा फिक्स्ड एफ। ठीक है, और आपने प्लस करना है कैपेसिटी अटेंड, और मल्टीप्लाई आपका बच्चों वेरिएबल रेट। अब यहाँ पर वेरिएबल रेट आ रहा है। अभी चीज़ें आपने याद रखनी है कि बजट एफ में क्या फार्मूला, यानी इसको खोलने में ये फार्मूला लगेगा, और जो आपका अप्लाइड है उसमें ये कैपेसिटी अटेंड है मल्टीप्लाई बाई एफ अप्लाइड रेट। अब इसमें वेरिएबल रेट कैसे निकालना है, इसकी हम वर्किंग कर लेते हैं। नंबर 2 कैसे निकलता है बच्चों, बड़ा सिंपल है। आप इसमें लिखते होते हैं, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट आइए बच्चों, एस्टिमेटेड वेरिएबल रेट। ठीक है, और नीचे डिवाइड जो आपको होना है वो एक ही चीज़ है, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर और, सही है। और वेरिएबल रेट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम वेरिएबल रेट निकाल लेंगे, तो हमने सिर्फ ये हमने वेरिएबल रेट लेना, और वेरिएबल की अमाउंट मेरे पास कितनी बच्चों, 1,75,000, 1,75,000। और डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने, ये आपको दिए 50,000। अब जस्ट मैंने इसको डिवाइड करना है 50। तो बच्चों ये आपके पास जो अमाउंट है ना इजी, ये आपके पास है ये ₹3.5 पर आवर के हिसाब से। तो एक पॉइंट याद कर लें कि जब मुझे वेरिएबल रेट फाइंड करना है तो उसमें एस्टिमेटेड वेरिएबल रेट, वेरिएबल की बात करें सिर्फ वेरिएबल का ही अमाउंट रखनी है, और एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, लेकिन जब मुझे अप्लाइड रेट फाइंड करना है तो एस्टिमेट एफ में 2 आएंगे, वेरिएबल भी आएगा, फिक्स भी आएगा। सही हो गया, चलिए जी, मुझे ये निकल गया। अब मेरे पास जो फिक्स एफ है वो कितने हैं वो देख लेते हैं हम। ये दिए हैं मुझे उसने आपको सामने 75,000। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ 75,000। और बच्चों अब कैपेसिटी अटेंड की बात होती है, कौन सी लेनी है बच्चों, अब हमने कौन सी लेनी है, जो आपकी इंक्रीज़ हुई है ये वाली। ठीक है, इसको उठाना है याद से।
वेरिएबल रेट क्या निकला आपके पास 3.5, ठीक है, ये 0.5 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.5 को बच्चों मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये अमाउंट आई है, और इसी के अंदर मैंने ऐड किया 75,000, तो बच्चों मेरे पास ये अमाउंट आई है। क्लियर हो गया? इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लें आप। अच्छा जी, बजट एफ का किसके साथ पेयर बनता है और कंपैरिजन होता है? ये बच्चों होता है एक्चुअल एफ के साथ। किसके साथ? एक्चुअल एफ और एक्चुअल एफ की अमाउंट कितनी है आपके पास? ये है। जी, अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, आपकी जो एक्चुअल की अमाउंट है और जो बजट की अमाउंट है, आपने इसमें ज़रा ना फ़र्क करना है। ये बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी जो है छोटी है। अगर आप देखें तो आपकी एक्चुअल की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, आपकी बजट एक्चुअल की अमाउंट ज़्यादा और बजट आपका कम है। जब आपके एक्चुअल ज़्यादा होंगे तो याद रखिए ये हमेशा कौन सा बैलेंस होगा आपका? ये अनफेवरेबल होगा। यहाँ पर बच्चों आपने अनफेवरेबल लिखना है, और इसको मैंने माइनस किया तो मेरे पास अमाउंट आ जाती है 13750, क्योंकि एक्चुअल जब ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके क्या होंगे? वो अनफेवरेबल ही होंगे। तो ये आपका सी पार्ट पे हो गया। देखिए बड़ा सिंपल सा है, वर्किंग को आपने नीट एंड क्लीन करना है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो आपने साथ ज़रूर पूछना। अच्छा जी बच्चों, लास्ट में मेरे पास क्या है? आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। अब इसमें क्या करना है? आइडियल अब आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस में दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद होती है। एक होता है बच्चों अप्लाइड एफओएच, ठीक है, अप्लाइड एफओएच की अमाउंट क्या है वो आप पीछे से भी देख सकते हैं, इसमें हमें कुछ निकालना नहीं पड़ता। ये बच्चों अप्लाइड एफओएच 1,87,500, और इसी के साथ आपने बजट एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन ये भी निकाला हुआ आपने। अच्छा जी, बटर एफएच और कैपेसिटी अटेन की अमाउंट आपके पास ये आई है 206, 250। चलिए जी, आप इसको भी बताएं कि क्या है। आप देखिए अप्लाइड आपकी कम है लेकिन बजट आपकी ज़्यादा है, ठीक हो गया? तो सिंपली सी बात है बच्चों, आपके अप्लाइड जो हैं वो कम है लेकिन बजट आपका ज़्यादा है, तो ये भी आपका क्या होगा बच्चों? ये भी आपका अनफेवरेबल होगा, याद रखें। कर रहा क्या? सिंपल वायरस। हाँ जी बच्चे, ये आ गया है 18,750, ठीक है। 18,750 मेरा जो आया वो अनफेवरेबल क्यों? क्योंकि मेरी बजट की अमाउंट जो है ज़्यादा है लेकिन मेरे जो अप्लाइड है वो कम लगे। ये जी बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। बड़ा सिंपल सा है, ईजी है। एक दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, उसके बाद जब आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस में उसमें चीज़ें आपकी रेडी होंगी, जस्ट आपने पुट करना और आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने साथ साथ पूछना है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।